Welcome to Jindal Chemistry classes. In today video lecture, we will discuss some questions regarding to your organic compound containing nitrogen atom. So let's start with our first question. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन फॉर्म्स नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन with concentrated nitric acid and sulfuric acid in the reaction nitric acid act as a। तो सबसे पहले देखिए आपका जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 है, इसको हम बोलते हैं आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दैट इज नोन एज योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखिए आपको गिवन है कि आपका जो बेंजीन है भाई, जब आप उसकी रिएक्शन अपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हैं, जब आप बेंजीन की रिएक्शन एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हैं, तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर नाइट्रोबेंजीन। वहां पे आपका नाइट्रोबेंजीन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो किसकी तरह बिहेव करता है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आपके बेंजीन होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है जिसमें आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो अबव द रिंग और बिलो द रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। दैट मींस इसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजो आपकी बेंजीन पे क्या करता है, अटैक करता है और आपके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है और साथ में क्या है आपका H2SO4। तो आप देखिए जो आपका H2SO4 है दैट इज योर एसिडिक कंपाउंड, और आपका जो है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, HON डबल बॉन्ड O और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो देखो ये आपका जो H2SO4 है दैट इज एसिडिक सब्सटेंस। ये क्या करेगा, अपना एक H पॉजिटिव क्या करता है, डोनेट करता है आपके नाइट्रिक एसिड को, और ये इसको एक्सेप्ट करके प्रोटोनेट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो आपके सिस्टम से बाहर निकलता है। जैसे ही वाटर निकलता है या बाहर, यहाँ पे क्या बनता है आपका NO2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं आपका नाइट्रोनियम आयन। दैट इज नोन एज योर नाइट्रोनियम आयन एक्टिंग एज योर इलेक्ट्रोफाइल, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा सो दैट विल प्रोवाइड अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म योर नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जो आपका H2SO4 है वो आपका H पॉजिटिव डोनेट करता है, सो इट एक्ट एज अ एसिडिक कंपाउंड। और आपका जो नाइट्रिक एसिड है दैट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, ये आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म सेकेंडरी अमाइन। ध्यान रखना सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन करनी है जब आप उसकी रिएक्शन अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगे, एंड दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो जनरली आप सेकेंडरी अमाइन किससे प्रिपेयर कर सकते हो, आपके आइसोसाइनाइड से करते हो, बट मैं बाकी की जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उसको करके भी दिखा देता हूँ कि उससे आप कैसे फॉर्मेशन करोगे। तो देखो पहला है आपका मिथाइल साइनाइड। देखो मिथाइल साइनाइड क्या है आपका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर आप इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करोगे तो ये आपके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। दो बॉन्ड को ब्रेक करे हो तो दोनों जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे बनेगा आपका इथेनामाइन बनेगा भाई, यहाँ पे आपका बनेगा प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका CH3N पॉजिटिव है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप इसकी रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा सेकेंडरी अमाइन। दैट इज योर सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या है आपका CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज योर एसिटामाइड। जब आप इसकी रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करोगे तो ये आपके कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपके कोरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से आपका अमाइड अमाइन में कन्वर्ट होगा, एंड दैट इज योर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है।
नेक्स्ट आपके नाइट्रो इथेन है। तो आपका जो नाइट्रो इथेन है CH3 CH2NO2 है। तो इसको ये भी कन्वर्ट कर सकता है कोरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें भी यह किसमें कन्वर्ट होगा, आपके अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट होगा, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था सेकेंडरी, तो वो आप अपने आइसोसाइनाइड से प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं आपका एनिलीन है C6H5NH2, दैट इज योर एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप कर रहे हो नाइट्रस एसिड के साथ, जो आपको गिवन है ना, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से आपका NaCl निकल जाएगा और आपका बनेगा नाइट्रस एसिड। और जब आप NO2 की अमाइन की रिएक्शन करते हो नाइट्रस एसिड के साथ एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका बनता है भाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। फर्दर देखिए, इसमें क्या है आपका, इसकी रिएक्शन करवाइए आपके कॉपर साइनाइड के साथ। कॉपर साइनाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइनाइड बन जाएगा और यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज योर सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोलिसिस। और अब जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलिसिस होने पे आपका अमाइड पे कन्वर्ट होता है, CONH2 में। और जब आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो, दैट मीन्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये मान के चलिए दैट देयर इज अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आप जो फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम आइसोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विद योर CH3Cl की फॉर्मेशन करेगा विद KOH के साथ। तो देखो ये आपकी नेम रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं आपका कार्बमाइन कार्बमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल देते हैं। दिस इज योर कार्बमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आपके 1 डिग्री एलिफैटिक 1 डिग्री एलिफैटिक या आपके एरोमेटिक अमाइंस देते हैं। ये आपके 1 डिग्री एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइंस देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा आपका क्या करेगा, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखो जो पहला ऑप्शन है, दिस इज योर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो रिएक्ट नहीं करेगा। ये देखिए ये क्या है आपका, प्राइमरी है, CH3, बेंजीन रिंग है साथ में NH2। सो दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, तो ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट में फिर से सेकेंडरी है, और ये लास्ट वाला है आपका टर्शरी। तो आपके टर्शरी और सेकेंडरी इस रिएक्शन को नहीं देते, ओनली प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस ही देते हैं। इसमें देखो होता क्या है आपका, जब आप अपने प्राइमरी या अपने एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर आइसोसाइनाइड। और इसकी अपनी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट इसकी अपनी स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जो आपका गिवन कंपाउंड है उसमें प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। देखो जो बेस है, हम बेस किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, उनकी डोनर एबिलिटी के बेस पे। जो जितना बेटर डोनर होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन बेटर डोनेट कर सकता है। तो आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बट ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिक बनने के कारण जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लीस्ट अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो दूसरे को डोनेट नहीं कर पाएगा।
जो आपका डी ऑप्शन है एनिलीन, उसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण ये भी आपके लेस अवेलेबल होंगे। बट जो आपका सी ऑप्शन है, इसमें नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या है, फ्री हैं, वो आपके अवेलेबल हैं, फ्री हैं, अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए। तो जो डोनेशन के लिए अवेलेबल है तो इजिली असेसिबल हो जाएगा, डोनेट अच्छे से करेगा, तो उसका जो बेसिक ऑर्डर होगा वो उतना ही क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। अगर आपको मान लीजिए इसका ऑर्डर लगाना हो बेसिक करेक्टर का, तो आप कैसे क्या ऑर्डर लगाओगे, सी सबसे ज्यादा आएगा। देन आएगा आपका यहाँ पे देखिए, ये आएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि ए में आपके लोन पेयर आपके उसके ऊपर प्रेजेंट हैं। बट जो आपका डी ऑप्शन है, इसमें रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर्स का, तो लोन पेयर आपके डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेंगे। और बी में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एरोमेटिक, उसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, वो आपके एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसी वजह से वो आपके अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं रिडक्शन ऑफ योर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग टिन एंड HCl गिव्स। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से वैसे आपके बनते हैं प्राइमरी अमीन्स। तो ये आपका नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है। जब आपने इसका रिडक्शन किया, देखो टिन और HCl, या तो ये, और या फिर हम इसमें आयरन और HCl यूज कर सकते हैं, ये आपके नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग NH2 ग्रुप में। तो आपका जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा वो आपके एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से मैंने एक एग्जांपल आपको करवाई है, यहाँ से तो आपकी एनिलीन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज योर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। तो आपको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आपके, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कहते हैं अरेंज कीजिए द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, का ऑर्डर को अरेंज करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि जो आपके अमाइंस होते हैं ना, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इस पे डिपेंड करती है, आपके सोल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है, और आपके स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करती है। तो जो इनका कंबाइंड इफेक्ट आता है, कंबाइंड तीनों फैक्टर का कंबाइंड ऑर्डर आता है, वो क्या आता है कि आपके सेकेंडरी माइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, और सबसे कम होते हैं अमोनिया। अगर आपका जो यहाँ पे अल्काइल पार्ट है वो मिथाइल है तो। बट अगर आपका यहाँ पे आर जो पार्ट है, अगर आपका जो अल्काइल पार्ट है वो मिथाइल को छोड़ के इथाइल है, समथिंग बल्कि है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनता है वो सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी, देन आता है आपका अमोनिया। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इस ये क्वेश्चन इसी से होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका अमोनिया है, और ये आपकी एनिलीन है। तो एनिलीन के जो लोन पेयर हैं वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने अभी पीछे बताया। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण इनका डोनरबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो आपके जो एनिलीन है उनकी डोनरबिलिटी सबसे कम होगी, और जो आपके सेकेंडरी मीन है उनकी सबसे ज्यादा होगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है आपके गिवन ऑप्शंस में जिसमें सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा गिवन है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बल अमाइन टेस्ट। कार्बल अमाइन में कौन से स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है भाई, आपका प्राइमरी एलोफेटिक या एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट करता है आपके क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म योर आइसोसाइनाइड। तो ये आपका क्या है, कार्बल अमाइन टेस्ट है। प्राइमरी अमीन इसमें प्रेजेंट होती है, तो देखिए इसमें आइसोसाइनाइड है, इसमें क्लोरोफॉर्म है, आपका फोस्जीन कहीं पे भी नहीं है, ना ही इसमें आपका नाइट्रस एसिड मिक्सचर है। तो सिर्फ आपका फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर आएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर डिस्टिंग्विश बाय। इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इनके लिए देखो हम जनरली ना आपका नाइट्रस एसिड यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये समझ लीजिए, कि मान लीजिए देखो ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ करते हो, सो दैट इज अ काइंड ऑफ नेमिंग रिएक्शन, दैट इज योर डैमजिनोव रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं आपका
डेमजिनोव रिएक्शन, इसमें होता क्या है कि आपका जो NH2 ग्रुप है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी नाइट्रोजन गैस में। जैसे ही वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस निकलती है, आपका कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो वाटर है वो अटैच होगा और आपका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद द एलिमिनेशन ऑफ योर नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखना, दैट इज योर डेमजिनोव रिएक्शन। वो आपके अमाइन ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है आपके अल्कोहल पार्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपके अल्कोहल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी अमाइन की, दैट इज योर R2NH टाइप ग्रुप की, तो इसमें क्या है, जब आपका नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, सो यहाँ पे क्या होता है, वाटर एलिमिनेट करता है। वाटर एलिमिनेट करने से यहाँ पे देखो क्या बनता है आपका R2N, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज अ काइंड ऑफ येलो कलर। इसका जो कलरेशन आता है जनरली वो येलो कलरेशन आता है। तो इसके बेस पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स को क्या कर सकते हो भाई, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसमें आगे हम फर्दर और भी रिएजेंट्स डालते हैं जिसे हम लिबर मैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोल देते हैं। तो वो इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये एक फर्दर पार्ट आ जाता है कि येलो कलर आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अ फर्दर प्रोसेस, है ना। तो इसी से आपका प्राइमरी और सेकेंडरी माइन को आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन, दैट इज योर नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज। तो देखो मान लीजिए दिस इज माय अमाइन ग्रुप। तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो देखिए इसमें 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। सो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। सो दैट विल बी योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या बनेगा आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड्स will give ethyl amine on reaction with your sodium hypobromide. So that is also a naming reaction जिसको हम बोलते हैं आपका Hoffman bromamide reaction. That is your Hoffman bromamide reaction. ठीक है, that is a Hoffman bromamide reaction. इसमें होता क्या है कि जो आपका अमाइड ग्रुप है, जब हम उसकी रिएक्शन आपके करवाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ, तो यहाँ पे जो आपका अमाइड है ना वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम होता है। ध्यान रखना, इसमें जो आपका अमाइड ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर अमाइन ग्रुप, जिसमें एक कार्बन एटम क्या होता है आपका, कम होता है। अब ये बोल रहे हैं कि आपका इथाइल अमाइन बनाना है। तो अगर मुझे इथाइल अमाइन चाहिए तो मतलब जो भी मेरा गिवन कंपाउंड होगा उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा, दैट मीन्स उसमें 3 कार्बन होंगे आपके। तो वो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोपेनामाइड। क्या होगा? प्रोपेनामाइड। देखो जब आपका Br2KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले स्टेप में वो बनाएगा आपका KOBr, के पॉजिटिव OBr नेगेटिव, दैट इज योर हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करता है जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से ये आपकी होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है जिसमें आपका जो अमाइड ग्रुप है वो आपके अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस इज। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी बताया आपका प्रिपरेशन मेथड करना है, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करनी है जिसमें एक कार्बन एटम आपका कम हो, दैट इज योर होफमैन, दैट इज योर होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मैंने अभी पीछे बताया इसमें जो आपका है अमाइड से हम आपके प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कर दो तो इसमें आपका प्राइमरी अमीन बनता है जिसमें एक कार्बन एटम क्या होता है आपका, कम होता है पेरेंट कंपाउंड से। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका गिवन है रिएक्शन दैट इज योर इथाइलमाइन। ये आपका इथाइलमाइन है CH3CH2NH2। जब आपने उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की, तो मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रस एसिड के साथ जो आपका अमाइन ग्रुप होता है वो आपके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइजोनियम सॉल्ट में। तो ये क्या बनेगा आपका? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी? फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या होगा?
आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और साथ में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे आके ब्रोमीन लग जाएगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर ब्रोमो इथेन। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ब्रोमोइथेन है और उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी भाई, अमोनिया के साथ कर दी। अमोनिया क्या है इसमें, एक्सेस में है। तो अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा, नाइट्रोजन की लोन पर कार्बन पे अटैक करेंगे, हेलोजन आपका बाहर हो जाएगा बिकॉज हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर इथेनामाइन। ये क्या बन रहा है आपका, इथेनामाइन की फॉर्मेशन हो रही है भाई। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे ही आपने PCl5 के साथ की, तो जो आपका P कंपाउंड है उसमें क्या बन जाएगा, आपका एसिड क्लोराइड बन जाएगा। वो आपके एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट में आपने अमोनिया है। देखो भाई, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, कारण क्योंकि जो ये Cl है वो अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन इस पे अटैक कर देगा, Cl बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अमाइड ग्रुप बन जाएगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर बेंजामाइड और आप दैट इज योर क्यू। अब इसकी रिएक्शन आपने करवा दी ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन करवाई, तो जो आपका ब्रोमाइड है भाई, आपका जो है अमाइड ग्रुप है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर अमाइन ग्रुप। वो आपके अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर एनिलीन एंड दैट इज योर होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते कौन सा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते या कांट बी आइडेंटिफाइड बाय योर कार्बल टेस्ट। जो आपके कार्बल टेस्ट थे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखो कार्बल मैंने बार बार बोल चुका हूं कि ये आपके 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स ही देते हैं। ये आपके 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइंस ही देते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी इसको नहीं देते। तो देखो पहला प्राइमरी है देगा, ये आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी देगा। ये आपका क्या है, प्राइमरी है देगा। ये आपका क्या है भाई, सेकेंडरी है, तो ये नहीं देगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका कार्बन मीन टेस्ट नहीं दे पाएगा बिकॉज दैट इज योर सेकेंडरी अमाइन। बाकी जितने भी हैं सारे प्राइमरी हैं, तो वो आपके रिएक्ट कर जाएंगे। आपके आइसोसाइनाइड जिसको हम कार्बन माइन भी बोल देते हैं उसकी फॉर्मेशन कर देंगे, बट जो आपका डी ऑप्शन है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, कहते व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड इज एडेड विद अमोनिया द प्रोडक्ट इज। पहले देखो आपका इथाइल आयोडाइड लिख लेते हैं हम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। अमोनिया है आपका, अमोनिया है, ये डाला मैंने अमोनिया। आपका जो ये है दैट इज इन एक्सेस। तो देखिए आयोडाइड है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। नाइट्रोजन के लोन पे कार्बन पे अटैक करेंगे, हेलोजन बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 NH2। तो पहले स्टेप में क्या बना भाई, आपका प्राइमरी अमाइन बना। पर अभी इन्होंने बोला एक्सेस में है भाई आपका, तो एक्सेस में अभी दूसरा मोल प्रेजेंट हो सकता है। अगेन नाइट्रोजन के लोन पर कार्बन पे अटैक करेंगे, हेलोजन को बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। तो अभी तो एक्सेस में है ना अभी भी, तो आपका थर्ड मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करेगा। जैसे ही थर्ड रिएक्ट करेगा, आयोडाइड फिर से बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, टर्शरी अमाइन बनेगा। जैसे ही टर्शरी अमाइन बना, नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर हैं, वो आपके फोर्थ मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। जैसे ही फोर्थ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब नाइट्रोजन के पास अटैक करने के लिए कुछ नहीं बचा भाई। अब वो क्या प्रोडक्ट, क्या फॉर्मेशन होगा आपका, डी बन जाएगा। दैट इज योर टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम आयोडाइड। क्वाटनरी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। दिस इज योर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द अमाइन दैट डजंट रिएक्ट विद योर
एसिटाइल क्लोराइड, जो आपके एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो एसिटाइल क्लोराइड क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड OCl। तो देखो Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। तो ये कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में। सो दैट इज क्वाइट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है भाई। अब मैंने बार बार बोलता हूं, जब भी न्यूक्लियोफाइल की बात आती है, सो दैट इज अ स्टेरिक सेंसिटिव। ये आपका स्टेरिक सेंसिटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जितना कम बल्कि होगा, उतना ही इजिली ये अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन क्या है आपका, काफी ज्यादा बल्कि है। बल्कि होने के कारण एज कंपेयर टू योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपका कम रिएक्टिव होगा, बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हम बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करता। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा टर्शरी अमाइन आपका बल्कि होने के कारण ये आपका रिएक्ट नहीं कर पाएगा आपके एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ड्यू टू देयर स्टेरिक सेंसिटिव मैटर, है ना, स्टेरिक बल्क ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं ये रिएक्शन आपको गिवन है, ये बताइए इसका नाम क्या है। बहुत बार लिखा आ चुका हूं। यहाँ से अमाइड से अमाइन बन रहा है। अमाइड से क्या बन रहा है आपका, अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। सो दैट इज योर होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये क्या है आपकी, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख चुके हो, 3-4 बार आ चुकी है अभी भी। ठीक है, इसलिए बार बार डालिए, ताकि आपका जब आप क्वेश्चन सीरीज देख रहे हो इसकी, तो आपको यहीं से ये चीज की क्लैरिटी मिल जाए कि कौन से कंसेप्ट कितने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अ अमाइड। देखो अमाइड है, दिस इज योर अमाइड। डिहाइड्रेशन करना है, हीट कर रहे हो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है, निकाल दीजिए। यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, H2O। जैसे ही वाटर निकला, यहाँ पे क्या बचा आपका, साइनाइड। तो डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा आपका, एक नाइट्राइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम साइनाइड भी बोल देते हैं। दैट इज योर नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना। नाइट्रेटिंग स्पीसीज में जो आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, उसमें जो नाइट्रेटिंग स्पीशीज है वो कौन सी है। पहले ही बताया था मैंने भाई, कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आपके नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, अपना एक H पॉजिटिव डोनेट करता है, और यहाँ से आपका वाटर फिर एलिमिनेट होता है, और आपका क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, NO2 पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, C ऑप्शन, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान रखना, that is a important reaction. So that's all for this video lecture. I hope आपको ये video lecture अच्छा लगा होगा। So kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Have a happy learning.